बात उन सांसदों की भी करेंगे जो अंबेडकर पॉलिटिक्स की वजह से अस्पताल में हैं और आज चौथे दिन भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। बीजेपी के दोनों सांसदों से मिलने आज भी एक बड़े मंत्री पहुंचे। उधर कांग्रेस का कहना है कि उसने तो प्रदर्शनों में अपने 2 कार्यकर्ताओं को गंवाया है। कोई उनकी भी सुने। राहुल गांधी की तरफ से कथित धक्का मारने के बाद बीजेपी के 2 सांसद 3 दिन से अस्पताल में हैं। हर दिन कोई न कोई बीजेपी नेता उनसे मिलने पहुंच रहा है। हाल चाल पूछने का सिलसिला 19 तारीख से चल रहा है। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों से मिले। उसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी भी पहुंचे। दोनों ने गौर से दोनों सांसदों की बात सुनी, जाना कि क्या और कैसे धक्का लगा था। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी दोनों सांसदों के हाल चाल लेने पहुंचे। डॉक्टरों से अपडेट लिया और बाहर निकलते ही उन्होंने राहुल गांधी को कोसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुझ पर व्यवहार ऐसा किए प्रताप सारंगी जी ने जैसे कोई बाउंसर करता हो, और वो हैं भी ब्लू बेल्ट और ब्लैक बेल्ट क्या क्या हैं। बीजेपी 69 साल के प्रताप सारंगी को धक्का मारने का आरोप लगाकर राहुल गांधी को विलेन की तरह प्रोजेक्ट कर रही है। वहीं वीएचपी ने रायबरेली में राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए पोस्टर लगवा दिए। संसद के बाहर माननीयों के इस मल्ल युद्ध को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवा चुकी है। पुलिस दोनों सांसदों के बयान दर्ज करेगी, इसलिए उनके डिस्चार्ज होने का इंतजार है। अस्पताल में दोनों सांसदों के कई टेस्ट भी हो चुके हैं। शनिवार और रविवार के हेल्थ अपडेट में बताया गया कि प्रताप सारंगी के गाल के ऊपरी हिस्से की हड्डी में चोट है। इस चोट से सारंगी के शरीर का यह हिस्सा डिसलोकेट हो गया है, जबकि मुकेश राजपूत कह रहे हैं कि उन्हें कमजोरी है, बार बार चक्कर आ रहा है। बीजेपी जहां 2 सांसदों के घायल होने में कांग्रेस को विलेन बता रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने 2 कार्यकर्ताओं की मौत का इल्जाम बीजेपी पर मढ़ रही है। लखनऊ में 18 तारीख को कांग्रेस के विधानसभा घेराव में हिस्सा ले रहे प्रभात पांडे की मौत अब संदिग्ध है। आज प्रभात का एक नया वीडियो आया जिसमें वो प्रदर्शन के वक्त नेताओं का भाषण सुन रहे थे। बाद में कैसे प्रभात की मौत हुई, ये अभी भी सस्पेंस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। जांच के लिए बनी एसआईटी में बयान दर्ज कराने अभी तक 20 में से 6 ही कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी आज नहीं पहुंचे। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि प्रभात की मौत की जिम्मेदार पुलिस है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो व्यवस्था इन लोगों ने इस तरह से इतना जबरदस्त घेर कर किया था, इतना चारों तरफ से बैरिकेड किया था, और उसमें जिस तरीके का इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया था, वो पूरी तरीके से वही कारण है मूल उस बच्चे के जान जाने का। और हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं, आर्थिक सहयोग भी करने जा रहे हैं। इससे पहले गुवाहाटी में भी मृदुल इस्लाम नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता की प्रदर्शन के दौरान मौत हुई थी। गुवाहाटी में भी कांग्रेस का दावा है कि पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले दागे थे, उसी से उनके कार्यकर्ता की जान गई। असम पुलिस इसमें इनकार कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बनाने में लगी है। जो राजनीति चल रही है उसमें से कुछ दिनों से चुनाव आयोग का नाम कहीं गायब हो रहा था, लेकिन आज वो भी चर्चा में लौट आया है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों और आम जनता को पोलिंग बूथ के वीडियो फुटेज देने पर रोक लगा दी। फिर क्या था, विपक्ष को मौका मिल गया। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप और वीवीपैट की पर्ची से वोटों के मिलान को लेकर छिड़ी बहस के बीच चुनाव आयोग एक बार फिर चर्चा में है। चुनाव आयोग की सुर्खियों में आने की वजह है कुछ नियमों में हुए फेरबदल, जिसने विपक्ष को देश में चुनाव करवाने वाली संस्था पर उंगली उठाने का एक और मौका दे दिया है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग ने आखिर कौन से नियम बदले जिसके चलते हंगामा मच गया। चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)(a) को बदल दिया है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है। यानी पोलिंग बूथ के सीसीटीवी कैमरे, उसकी फुटेज अब प्रत्याशी या पब्लिक को नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि चुनाव के दौरान जो इम्पोर्टेंट फुटेज है सीसीटीवी कैमरा की और इलेक्ट्रॉनिक फुटेज है, उसके साथ छेड़छाड़ हो, इसलिए उसको पब्लिक निरीक्षण से, पब्लिक की नज़र से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक दस्तावेजों को लेकर नियमों में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि सीसीटीवी फुटेज में एआई तकनीक के जरिए गलत इस्तेमाल करने से रोका जाए और जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटरों की निजता बनी रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को लेकर नियमों में हुए इस बदलाव के बाद विपक्ष की ओर से एक बार फिर चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं।
It is most unfortunate that while a proceeding was going on in the Punjab and Haryana High Court and certain directions were given by the High Court, the election conduct rules, specifically with regard to those directions, have been changed. Obviously, the court will take cognizance of it. It sends out a very negative signal with regard to the intent to maintain integrity and credibility of the electoral processes. चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर ये बदलाव चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही हुए हैं। पहले से ही ईवीएम पर विपक्ष के सवालों के बीच अब इस नई तब्दीली पर विपक्ष ने केंद्र सरकार और आयोग दोनों के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के इस बदलाव के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।